मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस मैथमेटिक्स की क्लास में हमारा टॉपिक है मोड। और आपको शायद याद होगा कि मोड एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी आइटम जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो हम एक एग्ज़ाम्पल की मदद से यहाँ पर समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास कुछ आइटम्स हैं अनग्रुप्ड डेटा में, जैसे 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। तो ये अनग्रुप्ड डेटा है। तो इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द मोड ऑफ द अबव डेटा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे हम। तो यहाँ से देख लेंगे सबसे छोटी जो फिगर है वो 0 है और सबसे बड़ी फिगर जो है वो 6 है। तो यहाँ पर ये आइटम्स जो होंगी वो होंगी 0 1 2 3 4 5 एंड 6। बिकॉज सबसे छोटी आइटम थी 0 तो हमने 0 से शुरू किया, और सबसे बड़ी आइटम थी 6 और 6 तक लेके गए। और हमारा जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये आएगी। हमने ये देखना है कि 0 जो है वो कितनी बार आया है। एक बार आया है 0 यहाँ पर, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद 1 जो है ये 1 कितनी बार आया है, एक बार आया है, इसको भी एक बार लिखेंगे। अब 2 1 2 और 3 बार आया है, तो इस तरह से। और 3 जो है ये 2 बार आया है। 4 की अकरेंस जो है वो 1 है और 1 है। तो इस तरह से हम अगर ये वाला जो डेटा है ये अनग्रुप्ड है, और ये अब इसके हमने ग्रुप बना दिए कि कौन सी आइटम कितनी बार रिपीट हो रही है। तो ये ग्रुप्ड डेटा है। और ये तो ये इजी सी एग्जांपल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार आइटम रिपीट होने वाली है 3 बार रिपीट हुई है, तो मोड विल बी 2। सो देयरफॉर मोड ऑफ द डेटा इज 2। क्योंकि ये 3 बार रिपीट हुई है। तो नॉर्मली हमें ग्रुप्ड डेटा जो है वो दिया जाएगा। तो और चीज़ें जो हैं वो इतनी आसान नहीं होंगी, बिकॉज 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, दे विल टेस्ट आवर नॉलेज। तो उसके लिए हम मोड को, या अगर क्लास इंटरवल्स में डेटा दिया हो तो फिर वो इतना आसान नहीं रहता। तो फिर हम मोड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, और ये फार्मूला जो है ये आपको याद होना चाहिए। L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय L प्लस F1 माइनस F0, ये जो बटा का निशान है ये इन दोनों के नीचे ही है। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये देख लेते हैं कि इतनी सारी आइटम्स जो हैं ये क्या क्या हैं। तो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0। अपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि F1 माइनस F0 है और नीचे F1 माइनस F0 माइनस F2, लेकिन F1 को हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो भी आएगा इसको H से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देख लेते हैं ये जो डिफरेंट टर्म्स हमने लिखी हैं, L क्या है, H क्या है, ये अभी
तो जो डेटा दिया होगा उन्हीं में से ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं ये हमें मिलेंगी। तो L जो है, तो L जो है ये है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल क्लास को किस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर बताते चलें आपको कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारी मॉडल क्लास होगी। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारी मॉडल क्लास होगी। H is equal to size of क्लास इंटरवल। मैंने आपको साइज़ बताया था क्लास का कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे। जैसे हमारा क्लास इंटरवल है 20 to 30, तो 30 को 20 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्लास इंटरवल आएगा 10, इस तरह से। और अब हमारी फ्रीक्वेंसीज आ गई। 3 फ्रीक्वेंसी हैं, F1, F2 और F0। अब F1 क्या है? ये है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। हम ये देख लेंगे कि मॉडल क्लास कौन सी है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो मॉडल क्लास होगी, और उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी होगी वो F1 होगी। F2 क्या है? ये इसके आगे वाली, नेक्स्ट टू द मॉडल क्लास, आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट मॉडल क्लास। और F0 क्या है? पीछे वाली। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस मॉडल क्लास। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला जो है ये याद हो जाता है। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? ट्रिक ये आप याद रखेंगे कि ये जो लोअर लिमिट है इसमें ऐड करेंगे, और ये जो क्लास इंटरवल है H, इससे ये वाली ब्रैकेट पूरी की पूरी मल्टीप्लाई होगी। और बीच में ये जो कंफ्यूजिंग है, पहले F1 आएगा, F0 आएगा, तो आप इनकी फिगर्स को इस तरह से याद कर लो कि ऊपर है 10 और नीचे है 102। ठीक है, यहाँ पर F लगा दिया, 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 यहाँ पर, और माइनस माइनस का निशान डाल के। अब यहाँ पर एक और बात साथ में याद रखनी कि F1 को हम 2 से मल्टीप्लाई ज़रूर करेंगे। तो 10/102 और F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। जो भी तरीका आपको इजी लगता है उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये था फॉर्मूला। अब इसको क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने में बहुत इजी हैं। आपको डेटा दिया होगा, इस तरह से डेटा दिया होगा, तो आपने उसमें से वैल्यूज़ लेनी हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोई हमसे पूछे कि लेट से ये अगर क्लास इंटरवल होते तो इसके सामने वाली जो मॉडल क्लास है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की ये हो जाती है, इसको मार्क कर लेते हम। और इसके सामने फ्रीक्वेंसी 3 क्या है? ये आ जाता हमारा F1। और इससे जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है ये F0, और इसके जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो F2 आ जाता। इस तरह से हमने ये देख लेना है, राइट। तो इस तरह से आपने मोड का जो फॉर्मूला है ये याद कर लेना है।